प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे साथियों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन अधिक से अधिक संख्या में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अपेक्षा में। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए एमसीक्यू की तरफ साथियों। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूटन की गति के नियम और घर्षण। तो इससे संबंधित हम एमसीक्यू देखेंगे साथियों। जैसा कि पहला एमसीक्यू क्या है साथियों, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? यह जो है इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है साथियों? तो क्या है? मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल सही है, तभी तो गेंद रुक पाती है, तो यह तो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल, तभी तो नाव आगे की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगता है। चौथा ऑप्शन क्या है? पानी से भरी बाल्टी की पेंडी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। नहीं, यह इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत चुनने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है साथियों? वह जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरूपित करता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल जो है आगे की ओर गति करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 क्या है? कि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या पढ़ेंगे? कल भी बतलाए थे, क्या पढ़ेंगे? 4 मीटर प्रति सेकंड, -1 है ना इसका पावर, तो इसको हम प्रति सेकंड पढ़ेंगे, के नियम के वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा। कितना बल होगा? यदि वो फिसल रही तो इसमें 0 न्यूटन का बल लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 9, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम का हो जाएगा? तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है साथियों? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F बराबर क्या होता है? ma होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि साथियों गति के जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यानी कि गति के जड़त्व के कारण वह आगे बढ़ती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के
में क्या दिया गया है, बल की परिभाषा दिया गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो द्रव्यमान का जो है मान हमेशा फिक्स रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है 15, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 16, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चालयमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, क्या हो जाएगा, पार्श्व दिशा में। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा लगता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है, किसका, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डॉट न लगा हो, डॉट न लग रहा हो, उसे बल कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यह जो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, गति का तीसरा नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो यह रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1687 ईस्वी था। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होते हैं? तो कौन सा स्थिति हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो यह जो है 50 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30 नंबर,
एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डॉट का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो यह जो है गति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डॉट के समान होता है। तो वस्तु के वजन के समान होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तट से दूर चली जाएगी। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो यह बल जो है कभी अकेले नहीं होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? जब खींची जाती है तो खिंचाव बल हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 37। किसी पदार्थ पर डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य और दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य बल और दृढ़ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 39। डॉट दोनों वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो यह बल के द्वारा बल होती है। क्या होती है? बल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है डॉट प्रकृति में कभी अकेले नहीं होती। यह भी क्वेश्चन अभी जस्ट था, तो बल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 41 क्या है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो किसके द्वारा? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? घर्षण बल वह है जो संपर्क में दो स्तरों के सापेक्ष का गति का विरोध करता है। सही बात है, यह तो सही है। गलत चुनना है हमको ना। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो यह भी सही बात है, तो यह भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, गलत चुनने के लिए बोल रहा है, गलत के बारे में, ठीक ना। तो इसके पर ध्यान देना। क्या है देखा जाए, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। बिल्कुल सही बात है, घर्षण के कारण ही टूट होता है ऊर्जा का। अगला क्या है, यही इसका आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्या है,
रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती है। यह जो है बिल्कुल गलत बात है। मशीनों में बॉल बेरिंग में घर्षण का कम होता है। यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो किसके कारण रुक जाती है? यह रुक जाएगी घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 क्या है? दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डॉट होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? गति का दूसरा नियम दर्शाता है। गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है साथियों? तो यह जो है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डॉट थी। किसके पर आधारित थी? तो मैकेनिकल पर आधारित थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत फिर से चुनने के लिए बोल रहा है साथियों। तो क्या हो जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगाती है। यह बिल्कुल गलत है। वह आगे की ओर लगाएगा। ठीक ना? इसका सही आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है? 48 न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है क्या कहता है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। कितना होगा? विपरीत है तो 180 डिग्री होगा। ठीक ना? यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? दो कण जिसका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इसके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? यह कितना के बराबर हो जाएगा साथियों? इसका ऑप्शन देखते हैं कितना के बराबर हो जाएगा। यह जो है 25F के बराबर हो जाएगा। ठीक ना? यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? F बराबर ma होता है। ठीक ना? F बराबर ma होता है। अगला क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डॉट होता है। क्या होता है? स्थिर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से
निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो इसका वाक्य देखिए, भार भी एक प्रकार का बल होता है। तो निष्कर्ष में देखिए क्या है, निष्कर्ष में भार की इकाई न्यूटन होती है, यह तो सही है। भार की इकाई किलोग्राम होती है, यह गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल जो है एक ही अनुसरण कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों, एक से अभी तक हमने 56 तक सवाल देखे हैं।